अगर कोई सरकार हो, अगर बच्चे के हित में ना बात करके अपने ही हित में बात करे तो क्या वो सरकार हमारे लिए सही है या नहीं? क्या हमारे कई बच्चों का इस हाल हो गया है कि बच्चे खुद आकर सड़क पे प्रदर्शन करें और अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाएं? क्या इतनी सरकार गिर चुकी है हमारी देश की? अब बच्चे खाने के लिए भी धरना देना पड़ेगा। कीड़े वाले खाने बच्चे कैसे खाएं? जो बच्चे हॉस्टल में या सरकारी में रहते हैं उन्हें बच्चों को कीड़े वाली खाना खिलाया जा रहा है, लेकिन उन्हें भी सरकार को नहीं दिख रहा है। अब बच्चों का कहना ये है जब तक डीएम साहब हमसे बात नहीं करेंगे तब तक धरना होगा। क्या हमारी देश की मीडिया और हमारी देश की सरकार इतनी गिर चुकी है कि हम लोग बच्चों के लिए शुद्ध खाना प्रोवाइड नहीं करा सकते? तो हम लोग इस देश के लिए है ही क्या? खा सकते हो कीड़ा वाला खाना तो हम भी खा सकते हैं। फिर अगर कोई टीचर खा सकता है कीड़े वाला खाना तो मैं भी खा लूंगा। तुम खा सकते हो अगर कीड़ा वाला खाना, तो हम भी कीड़ा वाला खाना खा सकते हैं। ये झारखंड के बच्चे अपने हित के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वो भी खाने के लिए। बताओ सरकार ऐसी हो गई है कि हमारे बच्चों को खाने के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है, यहाँ तक कि सड़क जाम करनी पड़ रही है कि हमें खाने में कीड़े निकल के आ रहे हैं। अगर खाना तुम भी कीड़ा वाला खा सकते हो तो हम भी कीड़ा वाले खाने खा सकते हैं। कलेक्टर सर को आना होगा वरना धरना होगा। कलेक्टर सर को आना होगा वरना धरना होगा। कलेक्टर सर को आना होगा, नहीं तो धरना होगा। भाई बच्चे इतने ऐसे हो गए हैं, इतने समय के बच्चे, जो बच्चे अभी 4 से 5 साल के बच्चे जो आज तक अपने टीचर के सामने खड़ा नहीं हो पा रहे थे, वो डीएम को गुहार लगा रहे हैं कि अगर आप कलेक्टर जी को आना होगा, नहीं तो धरना होगा। दिनेश जी, आप मुझे मेरी औकात दिखाएंगे? ये इंसान जिनकी मैं रिस्पेक्ट करके मैं नहीं आई थी, मैं मर रही थी इनके साथ काम करने के लिए, मुझे दिनेश जी के साथ काम करना है। आप जो बात बोल रही उसका प्रूफ दिखाओ कि मैंने कहाँ बोला है कि मैं आपकी औकात दिखा दूंगा, मैं जुबली स्टार हूँ। आप लोगों ने नहीं बोला है ना? अरे यार दिखाओ कहाँ बोला है। आपने मेरी औकात पे बात नहीं की है ना? यहाँ पे बच्चे जल रहे हैं और भोजपुरी वालों का अलग ही नाटक चलता रहता है। ये काजल राघवानी दिनेश लाल के ऊपर आरोप लगा रही है कि तुम मुझे कैसे बोले, 2 कौड़ी के है, इसे अलांछन कर दिया जाएगा और हम तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहते हैं। और ये भी बता दें कि इसे 2 कौड़ी के बोला गया है और दिनेश लाल की ओर से ऊपर से। लेकिन काजल राघवानी जी ने ये भी कह दिया है कि मैं तुम्हारे ऊपर मर रही थी काम करने के लिए और आप लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। अगर आपको बता दें कि ऐसी सिचुएशन में किसी के साथ होता है तो थोड़ा सतर्क हो जाओ और अपने ही रिस्पेक्ट को थोड़ा कायम करो। भाई किसी के लिए, काम के लिए, हित के लिए किसी के ऊपर दबाव ना बनाओ। भाई वो भोजपुरी की एक्ट्रेस काजल राघवानी अभी तो 2-3-4 साल तक अभी किसी गाने या एक्टर में दिख नहीं रही हैं, लेकिन आने वाले फिलहाल भोजपुरी भौकाल में काजल राघवानी, पवन सिंह और अमरपाली दुबे और पवन सिंह बड़े से सेलिब्रिटी उसमें दिखाई दे जा रहे हैं। इसमें से पॉलिटिशियन भी दिखाई देने वाले हैं। नौटंकी क्यों कर रही हो तुम? नौटंकी? हाँ, अब ये बिना दिखाए हुए आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये बिना दिखाई हुए आगे नहीं बढ़ेगा। ये दिनेश लाल यादव कह रहे हैं उस शो में जिसमें शुभांकर सर मिश्रा भी हैं, उसमें कहा जा रहा है अगर हमने तुम्हारे औकात के बारे में बात किया है तो मैं इस शो को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। उस क्लिप को तुम मुझे दिखाओ, उस क्लिप पे मुझे बताओ कि हमने तुम्हारे औकात के बारे में बात किया है। तो इसीलिए वीडियो को क्लियरिटी के साथ बताया है कि अगर हमने कुछ कहा होगा तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। समर्थन में स्टूडेंट भी सड़क पर उतर गए हैं क्योंकि इन्हें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इनके पेपर लीक और शिक्षा सुधारने के लिए काम किया जाए। इसीलिए ये अधिकारियों के लिए इकट्ठा सड़क पे हुए हैं, सड़क जाम कर दिए गए हैं। बच्चों ने ये कर दिया है अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो आज हम सड़क पे धरना ही देंगे। लेकिन बच्चों को बताते ये चले कि यहाँ की पुलिस ऐसी हो गई है बच्चों के कि ना बच्चों को संभाला जा सकता है, ना बच्चे के हित में बात किया जा सकता है। ये हमारी सरकार ऐसी है कि रील बनाकर खाली इंडिया वालों को बताया जा सकता है कि बच्चे हम आज आप लोगों से मन करता है दिन भर बात आप इससे ही करें, लेकिन आपके हित में बात नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि बच्चे भी अब सड़क पर उतर गए हैं। लेकिन ये सिलसिला यहीं तक रुकने वाला नहीं है। अभी काफी वीडियो में बच्चे सड़क पर उतरे हैं झारखंड से लोग।
बच्ची कह रही है जो तुम्हें करना है कर लो, हम आज यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। बच्चे की भी क्या गलती है जब बच्ची पूरी तरह से वो लोग टूट गए हैं कि हमारी ना मांगे पूरी हो रही है ना ही हमारी कोई कहा हुआ चीज पूरी हो रही है। जब हम लोग फीस भी 1,00,000-1,50,000 रुपए फीस दिए जा रहे हैं तो हमारे शिक्षा को क्यों नहीं बेहतर बनाया जा सकता? आखिर क्यों ये अधिकारी लोग बच्चों के लिए हित में बात क्यों नहीं करते हैं? क्या आता है? आइए सीसीटीवी से रहिए, आइए बैठिए वहाँ, बैठिए पहले एहसास कीजिए जमीन में बैठने का क्या होता है। अरे बैठिए पहले बैठिए आप, सीसीटीवी से कोई बात नहीं, बैठिए जमीन में, आप जमीन में बैठिए, पहले 10 मिनट कितना होता है इसमें बैठा जमीन में, बैठिए पहले बैठिए। तो अभी तुम्हें औकात का पता चल जाएगा कि जमीन में बैठने से कैसा लगता है। ये स्टूडेंट झारखंड का ITI कॉलेज से निकल कर आई है सामने। जितना हमें जानते फैक्ट के बात पर बात किया जा रहा है, जो हमें पता है खाली हम फैक्ट के द्वारा ही बताएंगे आपको, कोई अपने मन से मन गढ़ंत कहानियां नहीं बताने वाले हैं। ये बच्चा हेड मास्टर और हेड टीचर को कह रहा है अगर जमीन में बैठेंगे तब पता चलेगा कि हम 4 घंटे से 8 घंटे तक बैठ के धरने पे बात नहीं करते, प्लस हमारे मुद्दे पे बात आप ना करके गद्दी पे बैठते हैं। तो आज जमीन पे बैठेंगे तो आज एहसास होगा कैसा आपको लगता है। उस बच्चे ने लहकार कर शेर की तरह उस टीचर को जमीन पे बैठने पर मजबूर कर दिया और उसमें उन्होंने ये भी दावा किया कि जो तुम्हारी मांगे हैं सरकार की ओर से अपील कराया जाएगा और हमारी ओर से जितने भी हो सकेगा हम पूरी अपने ओर से पूरा कोशिश करेंगे। बच्चा एकदम आसान से कह रहा है अगर नहीं बैठेंगे तो बात नहीं होगा, अगर जमीन पे आप बैठेंगे तो मुकाबला बराबर का होगा और बात भी जज्बात का होगा। बच्चे एकदम सतर्कता से कह रहे हैं कि आज स्टूडेंट इकट्ठे के रूप में हुए हैं, अगर आप जमीन पे बैठेंगे नहीं तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। आपको पता नहीं है आप किससे बातें कर रहे हैं, ये बच्चा कह रहा है। आपको सुन के दिलचस्पी होगी कि अब मैं क्या कह रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ जो इस बच्चे ने कहा। ये बच्चा कह रहा है कि आपको पता नहीं है आप किससे बातें कर रहे हैं, मतलब हम एक स्टूडेंट है जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए आप नीचे बैठिए, आप नीचे बैठिए, ऐसा बच्चा कह रहा है। झारखंड रांची में रोहा के ऊपर पेंसिल की स्याही फेंकने पर भी वो नहीं रुकी। झारखंड के छात्रों को ऊपर इतना जज्बात हो गया है हम अपनी हक की लड़ाई लेके रहेंगे। जो बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए इतना आगे तक जा सकते हैं, क्या सरकार उनके लिए 2 मिनट का समय निकाल कर उनसे बातें नहीं कर सकती? क्या सरकार उनसे बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? बच्चे खाली अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं कि थोड़ा विद्यालय के लिए और सरकारी बच्चों के लिए और शिक्षा सुधार के ऊपर थोड़ी सी काम किया जाए, बस इतने से लिए क्या करोड़ों का घोटाला हो जाता है, कोई इसमें रेख देख नहीं करता। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आप कितने नीचे तक गिर चुके हैं, कितने नीचे तक नहीं कितने जमीन तक गड़ गए हैं। जो बच्चों को कान से सुनाई नहीं देती, जबान से जबान नहीं है, भगवान ने शुरू से उनकी जबान नहीं दिए, कान के सुनने की क्षमता नहीं दिए, वो सोचो जो बच्चे उस स्टूडेंट की सपोर्ट में धरने के लिए आए हैं वो बच्चे क्या सोचकर आए होंगे। वो बच्चे यही सोचकर आए होंगे कि हम आज पढ़ लिख कर अगर कुछ बन सकते हैं, अपने काबिल कुछ अपने काबिलियत पर कुछ किसी को दिखा सकते हैं तो हमारे पास लास्ट यही चारा बचा है। लेकिन हमारे देश की जनरेशन और हमारी देश की सरकार इतनी गिर चुकी है कि हम आपसे कुछ कहा नहीं जा सकता। इन बच्चों की मासूमियत को देखते ही आपको वीडियो देखकर ऐसा लगेगा कि आप खुद अपने आप में गिर चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपको बता दें सरकारी स्कूलों के बच्चों को कीड़ा वाला खाना क्यों खिलाया जा सकता है? अगर तुम्हें चावल दाल खिलाने के लिए क्षमता नहीं रह सकी है सरकार की ओर से, क्या रोटी चावल दाल सब्जी सरकार प्रोवाइड नहीं करा सकती?
जब सालों का करोड़ों का दान करती है सरकार, करोड़ों को फंड देती है सरकारी विद्यालयों को, तो क्या उनकी आवश्यकता पड़ गई कि कीड़ा वाला खाना बच्चों को खिलाया जा सके? क्या बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते ये लोग? लेकिन नहीं, सरकार की निकम्मी पना ऐसा हो गया है कि सरकार बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, खेलने के लिए पूरे ढंग से लग चुकी है। ये बच्चे आने वाले कल के भविष्य हैं, लेकिन हमें नहीं लगता ये बच्चे आने वाले कल के भविष्य कभी बन सकते हैं। लेकिन इन्हें खाने के तौर पे तरीके देखो भाई, सभी बच्चे डस्टबिन में पूरे खाने को व्यर्थ कर रहे हैं। क्या इसका मतलब बनता? अगर कोई मीडिया वाला वहां पर ना जाता तो क्या वीडियो हमारे बीच और आपके बीच आती? नहीं आती, कभी भी नहीं आती। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता सकते हैं, अगर हम अपनी पूरी जिंदगी, मतलब अपनी पूरी करियर दाव पे लगाकर अगर हम इस बात को आगे तक बढ़ावा दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं है। आपसे हम ज्यादा कुछ नहीं मांगते, खाली आप प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि जब हम अपने करियर को दाव लगा के वीडियो बना सकते हैं तो आप भी सपोर्ट कर सकते हैं। कानपुर की बाईपास पर छोरियों ने कहा बहुत दम है, हमारे पास बहुत दम है, हम भी अपनी मांग के लिए सड़क पर उतर आए हैं। अब आप इससे ही लगा सकते हो उम्मीद हम कितने गिर चुके हैं। मुझे ये नहीं लगता कि बच्चों के हित में कोई बात हो रही है 2014 से बाद। लेकिन आपका हम ही बता दें, किसी सरकार की और किसी और से हम बातें नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी बातें किया जा रहा है ये वीडियो के माध्यम से और फैक्ट के बारे में बातें किए जा रहे हैं। हम ना किसी सरकार का प्रमोशन कर रहे हैं, ना किसी सरकार को दबाव डाल रहे हैं। हम खाली अपने फैक्ट और प्लस वीडियो के द्वारा ही बातें कर रहे हैं। हम किसी की ओर से नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से भी पता चलता है कि झांसी की रानी वाली बेटियां अभी भी इस धरती पे मौजूद हैं। कानपुर बाईपास पूरा जाम करने के मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मांग कर सकते हैं। बाईपास जाम करने का मतलब ये है कि हमारी मांग को सुनी जाए पूरी तरह से। भाई कुछ सिलसिले में हम चुप ही रहे तो बहुत बढ़िया होती है। भाई किसी के घर, मतलब ट्रक ड्राइवर के घर से अगर 3 करोड़ रुपए बरामद हो गए तो सरकार ने उस पर छापा मारा और रेट मारा, चलो ठीक है। मान लीजिए आप उसको 3 करोड़ का रेट और छापा मार रहे हैं तो वो पैसा जाता कहाँ है? पैसा अगर सरकारी फंड में जाता तो क्या सरकारी बच्चों के लिए वो पैसे नहीं लगाए जा सकते? लगाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? आपको हम पूरी वीडियो अच्छे से बताएंगे, पूरी डिटेलिंग के साथ। अभी पहले बच्चों के ऊपर बातें कर लिया जाए। देश के सभी बड़े कलाकारों ने उन सभी लड़कियों के साथ काम किया जो यंगस्टर्स रही। आप एक भी कसर नहीं छोड़ रही हैं कि मैं लोगों के दिल से उतर जाऊं। दौलत, इज्जत, दौलत सब मिली हुई ऊपर वाले ने दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास नहीं है। दौलत शौहरत सबको ऊपर वाले ने दिया है, लेकिन आप अपने अनमोल वचन और शब्दों पे कायम रखिए। लेकिन ये हम नहीं, गोविंद सर कह रहे हैं, ये अपने बीवी के ऊपर टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं कि जब हमारा केस हो गया है, हम लोग तलाक लेने वाले और हम लोग, मतलब गोविंदा जी कह रहे हम शादी करने वाले, तो आप इसे दखल अंदाजी ना करिए। हम कुछ भी करें, हम किसी यंग लड़की के साथ काम करें या किसी और करें, लेकिन आप मुझे अलांछन ना करें। ये सही बात है कि भाई बॉलीवुड वाले कोई भी एक्टर, तमिल, तेलुगु कोई भी फिल्म अगर बनती है तो यंग लड़की रहती है और भाई हीरो किसी भी एज का रहे उसे भी डिपोर्ट कराया जा सकता है। लेकिन नहीं, ये लोग को कंट्रोवर्सी करने से काम तो मिल नहीं रहा है, लेकिन कंट्रोवर्सी करके 2-4 व्यूज मिल जाए तो हो सकता है घर का काम चल जा सके। देखिए, चीनी के कीमत में भारी वृद्धि हुआ है, उसके कारण हमारे यहाँ गन्ना उद्योग के मंत्री हैं और हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे एक बात हमने बड़ा अगर तुम इंडिया में रहता तो मुझे नहीं लगता कि इतनी समय में तुम भी बेवकूफ बन गए हो। अगर कोई किसान अगर इतने समय बेवकूफ बन गया है तो भाई तुम लोग भाई मूर्खता हो। अगर तुम्हारे लिए, अगर मान लो सरकार को बड़ी खुशखबरी हो रही है कि चीनी की दाम पहले 40 से 42 रुपए किलो थी, अब 65 रुपए किलो हो गई है। चलो मानते हैं कि भाई अगर चीनी की रेट बढ़ेगी तो किसान का रेट भी बढ़ेगा, लेकिन इतना सरकार बहुत चालाकी से आपको, किसानों को मूर्ख बना रही है। लेकिन आपको हम बताते ये चले कि अगर चीनी की दाम बढ़ रही है तो क्या गन्ने का रेट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। जो पहले का रेट गन्ने का था वही प्रति कुंटल के हिसाब से लिया जाएगा और चीनी की दाम फैक्ट्रियों में बनता है और फैक्ट्रियों से दाम के कहा। हमको व्यक्तिगत बड़ा खुशी होता है जब मेरे किसान का अनाज का कीमत बढ़ता है। कृषि मंत्री के नाते किसान के अनाज बढ़ते हैं तो लोग छाती पीटते हैं।
कि नेताजी कितने खुश हो रहे हैं कि अगर किसान का रेट अगर बढ़ रहा है किसी फसल के द्वारा तो कितनी अच्छी बात है, वाहवाही करनी चाहिए। इस बात पर तो तालियां होनी चाहिए हमारे और आपके बीच में, क्योंकि सरकार के द्वारा चीनी से बढ़ाई गई कीमतों से अब पूरा कमाई किसान ही करेंगे। लगता है किसान अब भाई किसी का घर 2 तल्ला 3 तल्ला से 4 तल्ले से कम नहीं रहेगा भाई। कोई किसान 2 वक्त की खाना खा ले, यहाँ तक कि नहीं अब वो किसान 4 टाइम खाना खाएगा इस चीनी के बढ़ोतरी के कारण। जो पेट्रोल तुम्हारे बाप यहाँ से आई 20% हमारे यहाँ तैयार होते हैं, 80% विदेश से ले ही थे। और इस समय लड़ाई छिड़ गया है, होर्मुज बंद है, और हूती वाले और बंद कर नहीं थे। 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलने लगा। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिला 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप यहाँ से आई, शुद्ध पेट्रोल है नहीं देश में, तो कहां से आई? पेट्रोल तोरे बाप के यहाँ से आई, पेट्रोल तोरे बाप के यहाँ से आई। ये हम नहीं, ये भाजपा के मंत्री जी कह रहे हैं। आपको बहुत प्यारा शब्द इन्होंने कहा है कि अगर तुम्हें तेल मिल रहा है 20% इथेनॉल डाल के तो क्या तुम्हें गड़बड़ी लग रही है। अगर 18,000 किलोमीटर से तुम्हें तेल मिल रहा है, उसमें 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, मतलब गन्ने का जूस मिलाया जा रहा है, इससे तुम्हें क्या फायदा हो रहा है कि नुकसान क्या हो रहा है तुम्हें? नहीं, अगर तुम्हें 20% गन्ने के जूस डाल के अगर तुम्हें पेट्रोल मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात। भाई साहब 1 किलो चीनी देना। कुछ कहने से पहले तुम ये वीडियो को देख लेना इथेनॉल के नाम पे, अभी तुम्हें पता चला जाएगा। ये सन 2025 का वीडियो तो है नहीं, 2026 का वीडियो, लेकिन इसे ऐसा पर्पस से बनाया गया है कि आपको 2026 में ही इस चीज का आपको आभास हो जाएगा कि ये वीडियो बनाया किस चीज के लिए गया है और किस पे अच्छे से शूट करता है। चलिए वीडियो को पूरा स्टार्ट करते हैं। भाई साहब 1 किलो चीनी देना। चीनी दो ना भाई, चीनी लेके आओ। भाई साहब कितने की है ये? 1.5 लाख। इस वीडियो के पर्पस से पता चल गया है कि हम क्यों ऐसा कह रहे थे। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि चीनी का रेट ही 1.5 लाख रुपए पहुंच जाएगा, नहीं ना। लेकिन देखिए ऐसे आपको हम बता दें कि ये पर्पस से कॉमेडियन के तौर पर बताया गया है, लेकिन आपको इससे आपको बहुत अच्छी सीख मिल सकती है इस वीडियो से। लेकिन चलिए ज्यादा बात इस पे ना करते हुए, सुनीता जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा किया आपने जो भी किया। तुम जानते हो मैं तुम्हारे सपोर्ट में हमेशा खड़ी। सब छोड़ो, दूसरी तीसरी कोई आ गई ना ये 200 करोड़ ले जाएगी। पहले अपने नाम पे सब कुछ कर लो प्लीज। अगर तुम्हें बॉलीवुड का दोगलापन देखना हो तो तुम राखी सावंत को देख लेना, क्योंकि भाई गोविंदा की वाइफ अगर कंप्लेन कर चुकी है अपील के लिए, तब ऐसा क्यों कहा जा रहा है तुम उसका 250-300 करोड़ रुपया हड़प लो। भाई ये दोगलापन भोजपुरी तो छोड़ो, बॉलीवुड पे ऐसा असर पड़ गया है भाई। तुम देखो भाई जितने भी बड़े एक्टर हो, अगर तुम्हारे पास पैसा भरपूर है तो तुम्हें पक्का डिवोर्स होना तय है। डिवोर्स भी होगा और पैसा तुम्हें लेना भी पड़ेगा और देना भी पड़ेगा। लेकिन ऐसा हम नहीं सर, राखी सावंत कह रही है दोगलापंथी की भी हद होती है। किसी के घर उजाड़ने के लिए बनाने के लिए बहुत समय होता है, लेकिन उजाड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं होता। प्लस ये खुल के पूरी मीडिया आगे ही कह रही है राखी सावंत। वारे समाज का चटकरा बनाए हो, वारे समाज का समोसा बनाए हो, वारे समोसा क्या चटनी है आज, समोसा खाकर दिल भर गया यार। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बबुआ। अगर जो आप लोग ट्रेन में, बस में, अगर कहीं रेडी पे समोसा खाते हो या कोई अन्य फूड खाते हो, जैसे रेडी पे मिलने वाली चीजें चाट, चाउमीन, फुल्की प्लस लिट्टी चोखा, और आपको बहुत फुले फुले भटूरे मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें कमाने के लिए तो ऐसी लग चुकी है भाई। चलते इसी पे वीडियो करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और किसी एक बंदे को शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी था तब बताइएगा आप कमेंट में कि आपको किस तरह का वीडियो और चाहिए, तब उस टॉपिक पर वीडियो हम बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।